हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पंकज पारिक। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमें मटेरियल लेवल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट और इन्वेंट्री रेशोज़ और एबीसी एनालिसिस, ये टॉपिक हमें इसमें पढ़ने थे। स्टूडेंट्स, हमने सारे टॉपिक और क्वेश्चंस इसमें लगभग क्लियर कर लिए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है इन्वेंट्री रेशोज़ का। वैसे रेशोज़ का आपकी बुक में अलग से चैप्टर दिया हुआ है, उसमें हम रेशोज़ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इन्वेंट्री के चैप्टर में भी इन्वेंट्री के 2-3 रेशोज़ दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में इन्वेंट्री रेशियोज़ के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे और इससे जुड़े हुए एक आधे सवाल ही बुक में हैं, क्योंकि प्राय इन्वेंट्री रेशियोज़ जो है उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। फिर भी हमें जो एक आधा क्वेश्चन इसका है वो सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक सवाल है इन्वेंट्री रेशियोज़ का ही, जिसमें आपको 2 कंपनी दी हुई है। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। कंपनी ए और बी दोनों में ही आपको 3 प्रकार की सूचनाएं दी हुई हैं। पहली सूचना ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो आपको 1 जनवरी 2017 जो सवाल में डेट लिखी हुई है वो ओपनिंग स्टॉक है, और 31 दिसंबर जो लिखा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है। और आपने ड्यूरिंग द ईयर जो मटेरियल परचेज किया वो भी आपको दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक 5000 और 17500 है। मटेरियल आपने ख़रीदा 38000 का और 25000 का, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 3000 और 12500। और नीचे कुछ आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें पहली इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ए और बी की वो क्रमशः 1 लाख और 75,000 है। और कॉस्ट ऑफ स्लो मूविंग स्टोर्स में आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ स्लो मूविंग स्टोर्स ये आपको ए का दे रहा है 500 और बी का आपको दिया है 5000। और स्टैंडर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको ऑलरेडी दे रहा है 4:1, 4:1। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें 2 चीज़ें चाहिए। मैंने आपको जब फॉर्मूले बताए थे तो आपको कहा था कि 2 चीज़ें हमें चाहिए। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक हमें चाहिए मटेरियल कंज्यूम्ड की जो कॉस्ट है वो चाहिए, और दूसरा हमें एवरेज स्टॉक कितना है वो चाहिए। तो मटेरियल कंज्यूम्ड सवाल में दिया हुआ होता है तो अच्छी बात है, लेकिन दिया हुआ नहीं होता है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम 3 चीज़ ही रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज जोड़ेंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। तो आप देखिए, हमने जो मटेरियल कंज्यूम निकाला है इसमें सबसे पहले हमने पर्टिकुलर के अलावा 2 कॉलम बना लिए, ए का और बी का, और दोनों का ओपनिंग स्टॉक आ गया। इसका 5000 है और इसका 17500 है। इसमें हमने परचेज को ऐड किया। परचेज आपको दी हुई है, देख लेते हैं, 38000 और 25000, ये दोनों हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये आ गया 43000 और ये आ गया 42500। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, तो ए का क्लोजिंग स्टॉक 3000 है और बी का क्लोजिंग स्टॉक 12500 है। उसके बाद लेस करने के बाद में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आई वो कंपनी ए की है 40,000, 40,000, और कंपनी बी की है 30,000, 30,000। तो स्टूडेंट्स, ये हमने मटेरियल कंज्यूम्ड की जो कॉस्ट है वो निकाल ली। कंपनी ए की आई है 40,000 और कंपनी बी की आई है 30,000। अब हम निकालते हैं एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला सिंपल सा है, आपको पता ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो कंपनी ए का 5 और 3 8, 8000 बटे 2 किया तो 4000 आया, और बी का 17,500 और 12,500, ये 30,000 हो गए। 30,000
को 2 से डिवाइड किया तो ये आपका 15,000 आ गया। अब इसके बाद जब हमने दो चीज़ें निकाल ली, एक मटेरियल कंज्यूम्ड हमने निकाल लिया, एक हमने एवरेज स्टॉक निकाल लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री रेशियोज में हमें मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालना है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो मटेरियल कंजम्पशन अभी आपने एक का निकाला 40,000 और एवरेज स्टॉक आया था 4,000, तो 40,000 बटे 4,000, तो ये आ गया 10, या मैं कहूँ 10:1। इसके बाद बी में 30,000 बटे 15,000, तो ये आ गया 2:1 यानी कि 2। उसके बाद हम टर्नओवर को डेज में निकालते हैं और डेज का फॉर्मूला है कि डेज ड्यूरिंग द पीरियड, यानी एक साल में कितने दिन हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था यदि प्रश्न में पहले से कोई सूचना है कि आपको एक साल में इतने दिन मानने हैं, 300 मानने हैं, 360 मानने हैं, तो हम दिए हुए दिनों को ही सवाल में मानेंगे। लेकिन प्रश्न में कोई सूचना नहीं होने पर एक साल में हमें 365 दिन मानने हैं। तो यहाँ पे हम 365 और अपॉन 10, तो 10 क्या है जो अभी आपने ऊपर निकाला मटेरियल टर्नओवर रेशियो, तो 365 बटे 10, तो ये 36.5 डेज आ गया। और बी में 365 बटे 2, इसका मटेरियल टर्नओवर रेशियो 2 है, तो ये आ गया 182.5। तो ये आपका टर्नओवर इन डेज में हमने निकाल दिया। अब देखिए सवाल में हमें पहला पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए की 1 लाख है और बी की 75,000 है। तो इन दोनों की मदद से हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 100। अब एवरेज इन्वेंट्री अभी आपने निकाला था, देखिए ए की जो एवरेज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ही होता है, तो ए का है 8,000 और बी का है 30,000। तो अब इन दोनों को हम यहाँ पे फीड कर देंगे। आप देखिए ए का है एवरेज स्टॉक 4,000 और बी का है 15,000 है, 30,000 बटे 2 किया 15,000 आया। तो 4,000 बटे 1 लाख, 1 लाख कहाँ से आया? जो आपको सवाल में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है। तो 4,000 बटे 1 लाख और गुणा 100, तो ये आपका आ गया 4%, 4%। फिर बी 15,000 बटे 75,000, 75,000 भी टोटल कॉस्ट है जो आपको सवाल में दी हुई है, और गुणा 100, तो ये आ गया 20%। जहाँ पर भी इनटू 100 आ जाता है स्टूडेंट्स, तो उत्तर हमें प्रतिशत के रूप में देना होगा, वो उत्तर परसेंटेज में आएगा। तो ये मटेरियल टर्नओवर रेशियो हमने निकाल लिया, उसको डेज में भी परिवर्तित कर लिया, और फिर एवरेज इन्वेंट्री टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेशियो भी निकाल लिया। अब हमें स्लो मूविंग एवरेजेस दिए हुए हैं, तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ स्लो मूविंग स्टोर्स टू इन्वेंट्री रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट ऑफ स्लो मूविंग स्टोर्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो जो एवरेज कॉस्ट ऑफ स्लो मूविंग स्टोर्स है वो आप देखिए हमें ए की दी है 500 और बी की दी है 5,000। अब इसको हम हमारे फॉर्मूले में फिट करते हैं, तो 500 बटे एवरेज इन्वेंट्री इसकी 4,000 है, तो 500 बटे 4,000, तो ये आ गया 1:8, और बी का आ गया 5,000 बटे 15,000, तो ये आ गया 1:3। ये आपका स्लो मूविंग स्टोर्स टू इन्वेंट्री रेशियो आ गया। उसके बाद जो लास्ट चीज़ हमें निकालनी है वो है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल मटेरियल टर्नओवर रेशियो
अपॉन स्टैंडर्ड मटेरियल टर्नओवर रेशियो इनटू 100 गुणा 100। तो अब हम ए का निकालते हैं। तो एक्चुअल मटेरियल टर्नओवर रेशियो ऊपर आया था, ए का 10 आया था और बी का 2 आया था। और जो स्टैंडर्ड मटेरियल टर्नओवर रेशियो वो आपको सवाल में दिया हुआ है 4:1। स्टैंडर्ड का अपन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4:1 दिया हुआ है, मतलब 4 दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का आ जाएगा, देखिए 10/4 गुणा 100, 250% आ गया। और बी का आ गया 2/4 गुणा 100, तो ये आपका 50% आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने इस रेशियो में ये 4 चीज़ें निकाल दी जो कि फॉर्मूलों पे बेस्ड थी। तो इसके साथ अपना जो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने कोई भी जो टॉपिक है उसको छोड़ा नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। मैंने आपको घर पे सवाल भी दिए करने के लिए, आप में से बहुत से बच्चों ने किए भी हैं, अच्छी बात है। कई 1-2 बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो सवाल करना शुरू करें। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया हेडिंग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।